एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीपैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नाइपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर ड्रग इंस्पेक्टर, अगर मैं कहूँ अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। बायोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को और आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। कोई भी अगर टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी होती है या फिर कोई आपको कोर्स ज्वाइन करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pharmacyindia.co.in, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, करंट अफेयर, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स या फिर कॉलेज की डिटेल्स ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, व्हाट्सएप का भी, वहाँ पर आपको पीडीएफ दिए जाएंगे इन सारी की सारी क्लासेस के। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर इनमें से कौन सा एक की रेगुलेटरी एंजाइम होता है। अच्छा, ग्लाइकोजेनेसिस जैसे कि मैंने आपसे बोला, इसका मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और बनाएंगे किससे, फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, फ्रॉम ग्लूकोज। अच्छा, ये होता क्यों है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये होता क्यों है। मानकर चलिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस दौरान धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई होता चला जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, ताकि आप बाद में उसका इस्तेमाल कर सको एनर्जी के तौर पर। ठीक है, तो इसी का सिंथेसिस जो होगा, इसी को आप लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पूछा गया है कि की रेगुलेटरी एंजाइम कौन होता है ग्लाइकोजेनेसिस का। आपके ऑप्शंस है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज या फिर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। क्या होना चाहिए सही ऑप्शन। ग्लाइकोजेनेसिस का एक की रेगुलेटरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होता है, दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेज। आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, जो ग्लाइकोजन बनाता है दैट विल बी ग्लाइकोजन सिंथेज। ये 4 से 5 स्टेप की आपकी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, याद ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। अब सवाल ये है कि ग्लाइकोजन सिंथेज कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। आपके ऑप्शन है अल्फा 16, अल्फा 14, बीटा 14 या बीटा 16। देखिए, कुछ ग्लाइकोसिल यूनिट्स बनती है। ठीक है, ग्लाइकोसिल यूनिट्स जिनके बीच का एक बॉन्ड होगा, और इसी बॉन्ड की वजह से, ठीक है, इसी बॉन्ड की वजह से आपका जो ग्लाइकोजन होता है ये आपस में जुड़कर पूरा ग्लाइकोजन बन जाता है। ठीक है, ग्लाइकोसिल यूनिट्स का जो बॉन्ड होता है, तब जब तक ये नहीं बनेगा, भाई सिंपल सी बात है कि आपका ग्लाइकोजन भी फॉर्म नहीं होगा। सवाल में यही पूछा गया है कि इस ग्लाइकोसिल यूनिट्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा होगा कि बीटा होगा, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिल यूनिट्स के बीच में अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जो आपस में मिलकर ब्रांचिंग एंजाइम की हेल्प से क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन वाला है, बढ़िया सवाल है। ग्लाइकोजेनेसिस अकर्स प्राइमरीली इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ग्लाइकोजेनेसिस जो होगा वो लिवर और स्केलेटल मसल के अंदर होता है। ठीक है,
ग्लाइकोजेनेसिस सर्व्स टू स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। और ग्लाइकोजेनेसिस क्यों किया जाता है? ताकि आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सके, ताकि बाद में इसका यूज हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सही ऑप्शन जाएगा आपका यहाँ पर ए। क्लियर? चलिए, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल सही है और अगर आप रीजन को देखो बिल्कुल सही दिया गया है। क्यों करते हैं आप ग्लाइकोजेनेसिस? शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि स्टोर किया जा सके उसको। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। Which enzyme is responsible for introducing branches into glycogen? ये अगेन बहुत ही इजी, सिर्फ नाम को आपको ध्यान से पढ़ना है और आप इसका आंसर दे देंगे। कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी ब्रांचेस बनाने के लिए ग्लाइकोजन के अंदर? ग्लाइकोजन सिंथेस तो नहीं होगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ब्रांचिंग एंजाइम हो सकता है और डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा। खुद ही सोचो, डी ब्रांचिंग का मतलब है कि अगर आपको ब्रांचेस तोड़नी है, लेकिन यहाँ बनाने के बारे में पूछा गया है। आंसर विल बी सी, ब्रांचिंग एंजाइम। किसको जोड़ेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसिल यूनिट्स। ठीक है, इनको ब्रांचिंग एंजाइम आपस में कनेक्ट करके क्या बना देता है? ग्लाइकोजन। क्लियर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दैट इज ब्रांचिंग एंजाइम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। अच्छा, मैच द फॉलोइंग है तो कॉलम ए के साथ आपको कॉलम बी को मैच करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ग्लाइकोजेनिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन, आपको ये सारे के सारे हार्मोन्स का नाम दिया गया है और इनके कुछ फंक्शंस है, जैसे एड्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन ग्लाइकोजन, एक्ट एज अ प्राइमर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, एक्टिवेट ग्लाइकोजेनेसिस बाय डीफॉस्फोराइलेशन या फिर इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस ड्यूरिंग स्ट्रेस। अच्छा ठीक है, चलिए तो आपको बहुत इजी तरीके से मैं आप बता देती हूँ कि कैसे अगर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए तो आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान से सुनना क्योंकि आते हैं, बहुत इजी है। एक ऐसा कॉलम ए या कॉलम बी में से एक ऐसी लाइन या ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट उठा लीजिए जिसमें आप 100% श्योर है कि भाई मुझे ये तो पता ही है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ, चलो ग्लाइकोजेनिन आपने नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन इंसुलिन तो सुना है। क्या है ये एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, क्लियर, जिसका काम होगा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ावा देना, है ना। और इंसुलिन यही करता है। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब यही होता है ग्लूकोज लेवल कम करके ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ा रहा है। अब ऑप्शंस पढ़ लीजिए। एड्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन ग्लाइकोजन, नहीं, ये इसका फंक्शन नहीं होगा। एक्ट एज अ प्राइमर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, प्राइमर की तरह ये काम नहीं करता है। एक्टिवेट ग्लाइकोजेनेसिस बाय डीफॉस्फोराइलेशन, ये हो सकता है। इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस ड्यूरिंग स्ट्रेस, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। तो सेकंड का आंसर मुझे सी दिखाई दे रहा है और 2-3 ऑप्शन में दिया गया है। चलो इससे तो बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें, ग्लूकेगॉन, तो ग्लूकेगॉन एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस को ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, और साफ साफ दिया गया है कि जो ग्लूकेगॉन है उसका फंक्शन हो जाएगा डी, यानी थर्ड का होगा डी, ये भी इसमें गिवन है। चलो ठीक है, और देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या होता है? ये भी एक तरीके का स्ट्रेस हार्मोन ही है। स्ट्रेस हार्मोन से मेरा मतलब है इमरजेंसी हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका भी जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए दैट शुड बी बी। फर्स्ट का सेकंड खुद ही देख लो, ग्लाइकोजेनिन जो कि ग्लाइकोजेनेसिस के लिए प्राइमर की तरह काम करता है, शुरुआत करता है इसकी। फिर इंसुलिन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्लूकेगॉन के बारे में बात कर चुके हैं और एपिनेफ्रिन मैंने आपको बता दिया है इमरजेंसी हार्मोन है, एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर? अभी अभी करवाया है। स्टिमुलेट से मेरा मतलब है कि जो बढ़ावा देता है ना।
कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ावा देगा, यानी कहीं ना कहीं आपको ढूंढना है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तभी तो आप ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर दैट विल बी इंसुलिन। ठीक है, बाकी और हार्मोन्स देख लीजिए, जैसे ग्लूकेगॉन है या एपिनेफ्रिन है या कॉर्टिसोल है, अल्टीमेटली इनका एक ही फंक्शन है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। आप खुद ही सोचिए, इमरजेंसी कंडीशन में या फिर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन है तो उसके दौरान आपको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर इनहिबिट करवाना होगा ग्लाइकोजेनेसिस को। तो इनका काम होता है इनहिबिट करना, ये भी इनहिबिट करेगा, ये भी और ये भी, बाकी सिर्फ इंसुलिन ही है जो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा यहाँ इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट टू यूडीपी ग्लूकोज। G1P से अगर यूडीपी ग्लूकोज बनाना है तो कौन से एंजाइम की आप हेल्प लेंगे? ग्लाइकोजन सिंथेज, यूडीपी ग्लूकोज, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज या फिर हेक्सोकाइनेज। अब देखो हेक्सोकाइनेज का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, तो ये यहाँ यूज़ नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, जिसका इस्तेमाल करके आप G1P से यूडीपी ग्लूकोज बनाते हैं और इस यूडीपी ग्लूकोज के बाद ही आपकी अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स बनती हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। यूडीपी ग्लूकोज मतलब इंटरमीडिएट है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगी आपकी तैयारी के लिए। जैसे अगर आप GPAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी GPAT बूस्टर। ठीक है, जो कि स्पेशली GPAT के जो आपका पूरा का पूरा पैटर्न होता है उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। और इसी के साथ ही साथ GPAT एग्ज़ाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र बुक जिसका नाम है GPAT पंच, जो कि इंडिया की सबसे पहली कलर्ड बुक है। इसमें हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो भी रेफरेंस के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप मंगा सकते हैं। या फिर अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर बुक मिशन ये जो बुक है आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। पिछले 30 सालों के MCQs इसके अंदर दिए गए हैं और मेरे हिसाब से 30 सालों के MCQs मोर देन इनफ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही साथ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RRB हो, ESIC हो, एम्स हो या किसी भी दूसरे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं 7 मॉड्यूल सेट, जिसके अंदर आपको एक प्रैक्टिस मॉडल पेपर भी दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और इसी के साथ ही साथ मिशन फार्मासिस्ट बुक, अगेन ये एक प्रीवियस ईयर बुक है जिसके अंदर 30 इयर्स के MCQs क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, प्लस 2023 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है वो यहाँ तक इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, मॉडल पेपर भी हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। तो ये चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से और फार्मेसी इंडिया के मोबाइल ऐप से विद कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन इनहेंसेस इट्स। अब ग्लाइकोजन में जो ब्रांचेस होती हैं जिसके बारे में हम इतनी देर से बातें करते हुए आ रहे हैं, वो उसके अंदर क्या इनहेंस करेगी? सॉल्युबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, एनर्जी कंटेंट, रेजिस्टेंस टू ब्रेकडाउन या फिर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांचेस होती हैं तो क्या उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी? क्या मतलब वो मजबूत बनेगा? आप कहोगे बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ सही ऑप्शन जाएगा ए, सॉल्युबिलिटी और उसकी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इन्हेंस होती है ब्रांचेस से। किसकी ब्रांचेस होगी? ग्लूकोज की, क्योंकि ये एक होमोपॉलीसेक्राइड होता है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ही बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस। अब उसी तरीके का सवाल है
कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल है या हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस को ब्लॉक करेगा, इनहिबिट करेगा। अब खुद ही सोचो, इंसुलिन तो नहीं करेगा क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक है, ये तो बढ़ावा देता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। बाकी ग्लूकेगॉन या हाई ग्लूकोज लेवल, ये भी इनहिबिट नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर हाई ग्लूकोज लेवल है तो अल्टीमेटली आप इसको सिंथेसिस करवा ही दोगे ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। बाकी फीडिंग यानी जब आप खाना वाना खा रहे होते हैं उस दौरान भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, दैट इज ग्लूकेगॉन विच इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो ये चाहेगा कि ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोककर हम ये जो ग्लूकोज है इसके सिंथेसिस को बढ़ावा दें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ग्लूकेगॉन विच इज रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज की अल्फा सेल से रिलीज किया जाता है। चलो अगला सवाल, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर ड्यूरिंग फास्टिंग इज मीडिएटेड बाय। अब ग्लाइकोजेनेसिस का जो इनहिबिशन होता है लिवर के अंदर फास्टिंग के दौरान, ऑब्वियसली बात है भैया फास्टिंग है तो खाना नहीं खा रहे हो आप, ठीक है, खाना नहीं खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, तो ग्लूकोज का लेवल डाउन रहेगा। अब ऐसे में आप ग्लाइकोजेनेसिस तो नहीं कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर इनहिबिशन हो जाता है ग्लाइकोजेनेसिस का। चलिए सवाल पूछा गया है कि इस प्रोसेस को कौन मीडिएट करता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज, एक्टिवेशन ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम, हाई इंसुलिन लेवल या फिर डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। अगर इंसुलिन लेवल हाई रहेगा तो ये इनहिबिट हो ही नहीं पाएगा, तो आंसर सी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बाकी जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप खुद ही सोचिए कौन मीडिएट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस के इनहिबिशन को। करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ए, ग्लाइकोजन सिंथेज का फॉस्फोराइलेशन, जिसकी हेल्प से आप इसको इनहिबिट कर पाते हैं, रोक पाते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट किया जा सके। रेगुलेट से मेरा मतलब है वो सही अमाउंट में बढ़ा रहे, ज़्यादा भी ना हो, ठीक है, ज़्यादा भी ना हो, हाइपरग्लाइसीमिया भी ना हो, और सही अमाउंट में वो बढ़ा रहे। चलिए अगला सवाल, विच कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। अब ग्लाइकोजन सिंथेज को या फिर मैं किसी भी दूसरे एंजाइम की बात करूँ, सभी को कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती ही है, कुछ एंजाइम को छोड़कर। यहाँ पूछा गया है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसके लिए कौन सा कोफैक्टर ज़रूरी होता है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी यानी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूडीपी यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। और अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उसमें से 2-3 सवाल में इसका नाम आ चुका है। करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका नो कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यूडीपी का नाम आप लोग इंटरमीडिएट के अंदर सुनते हैं, कोफैक्टर के अंदर नहीं। यूडीपी यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, इट विल बी इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोजेनेसिस, कोफैक्टर नहीं होता है यूडीपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन एंड रीजन। असर्शन कहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रिकर्सर है ग्लाइकोजेनेसिस का, ठीक है, और रीजन कहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस। तो अगर हम असर्शन की बात करें तो इनका कहना है कि जो G6P है उसी से आप क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है। और रीज़न क्या है कि G6P सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया जाएगा G1P में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हो, क्या होगा सही आंसर? देखो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। G6P ही आपका कह सकते हैं कि प्रिकर्सर होगा आपके ग्लाइकोजन का, ठीक है। और होगा क्या, सबसे पहले G6P को आप कन्वर्ट करेंगे G1P में, उसके बाद आगे की शुरुआत होगी, आगे की बात होगी, है ना, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइजेस द रेट लिमिटिंग स्टेप इन ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस का जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा उसको कौन सा एंजाइम कंट्रोल करता है या फिर कैटालाइज करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज, ब्रांचिंग एंजाइम, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज या फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अच्छा ये रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है इसको समझिए। रेट का मतलब होता है स्पीड, लिमिटिंग यानी कंट्रोल, स्टेप यानी स्टेप। तो जो
स्टेप है या फिर जो भी पर्टिकुलर एंजाइम है जो उस पूरी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, जो अपने हिसाब से उसको चलाता है। मतलब उसकी मर्जी चलेगी कि आपका जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है या ब्रेकडाउन है, उसका रेट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, वो फास्ट होगा, स्लो होगा, वेरी स्लो होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस रेट लिमिटिंग एंजाइम या फिर स्टेप पर। यहाँ पर जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा उसको कैटलाइज करने वाले एंजाइम का नाम हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन सिंथेज, क्योंकि ये ही आपका की रेगुलेटरी एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजेनिन catalyzes the attachment of glucose residues to which amino acid। अब जो ग्लाइकोजेनिन होगा वो कैटेलाइज करता है ग्लूकोज के रेसिड्यूज को, मतलब उनकी जो अटैचमेंट होती है, लेकिन कौन से अमीनो एसिड के साथ, सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन या फिर ग्लूटामिन। देखो ग्लाइकोजेनिन हमेशा टायरोसिन के साथ जो अटैचमेंट होता है ग्लूकोज के रेसिड्यूज का, उसी को कैटेलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर का सवाल है ना, डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि है ही नहीं आपके सिलेबस के अंदर ही। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस बाय एक्टिवेटिंग विच एंजाइम। अब सही बात है, इंसुलिन प्रमोट तो करेगा ही ग्लाइकोजेनेसिस को, लेकिन पूछा गया है कि कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करके वो ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है या फिर प्रमोट करता है। आपके ऑप्शन है फॉस्फोराइलेज काइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज फॉस्फेटेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम। देखो डी ब्रांचिंग एंजाइम तो किसी भी हद तक नहीं हो सकता है आंसर, क्योंकि डी ब्रांचिंग से मेरा मतलब है कि अगर आप ग्लाइकोसिल यूनिट्स को तोड़कर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, जो कि नहीं काम है इंसुलिन का। ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए, सही ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी ग्लाइकोजन सिंथेज फॉस्फेटेज। ये इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर जिसकी कुछ हद नहीं है। की रेगुलेटरी एंजाइम, रेट लिमिटिंग एंजाइम, यही है आपका जो मतलब अगर इस ये चाहे तो ही ग्लाइकोजन बनेगा, अगर इसकी मर्जी ना हो तो ग्लाइकोजन बन नहीं पाएगा। ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, जितना ज़्यादा ये एक्टिवेटेड होगा उतना ज़्यादा आपका ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, समझे। चलो सही ऑप्शन जाएगा आपका बी। अगला सवाल है, द डेफिशिएंसी ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम लीड्स टू विच ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। अब मान लीजिए कि जो ब्रांचिंग एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से कौन सा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज होने की संभावनाएं होंगी। मैकार्डल डिसीज, वॉन गग डिसीज, एंडरसन्स डिसीज या फिर पॉम डिसीज। देखो मैकार्डल की अगर बात की जाए तो ये मसल फॉस्फोराइलेज की वजह से होता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेज, तो ये आंसर नहीं होगा। वॉन गग डिसीज ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की वजह से होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। बाकी आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, एंडरसन्स डिसीज या फिर पॉम डिसीज। करेक्ट ऑप्शन जाएगा एंडरसन्स डिसीज, जो कि ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी से होगा। ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। अच्छा होगा क्या, ये होता क्या है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। देखो क्या होगा, मान लीजिए कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम आ कैसे सकती है, हर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी से मेरा मतलब है कि उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, मानकर चलिए अगर फॉस्फोराइलेज, मसल फॉस्फोराइलेज मेरी बॉडी में डेफिशिएंट होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, मैकार्डल डिसीज हो जाएगी, जिसको मैकार्डल सिंड्रोम भी आप कह सकते हैं। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंट हो जाएगा तो वॉन गग डिसीज हो जाती है, जिसके अंदर आपके लिवर, मसल्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो ग्लाइकोजन को स्टोर करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, जो कि अलग अलग एंजाइम की वजह से हो सकता है और उसी के आधार पर हमने उसके नाम भी अलग अलग ही रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, व्हाट इफेक्ट डज एपिनेफ्रिन हैव ऑन ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर। अब सवाल है एपिनेफ्रिन का ग्लाइकोजेनेसिस पर क्या असर होगा। एपिनेफ्रिन जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी
हार्मोन कहाँ से रिलीज करवाया जाता है? रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला, समझे? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अब इमरजेंसी हार्मोन है, खुद ही सोचो ऐसी सिचुएशन में आपको ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज़्यादा से मेरा मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है उसको हाई करना है या फिर लो करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करता है ताकि ग्लूकोज का लेवल हाई हो सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजेनेसिस इन स्केलेटल मसल प्राइमरीली सर्व्स व्हिच फंक्शन? अब ग्लाइकोजेनेसिस स्केलेटल मसल में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, एनर्जी स्टोरेज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज या फिर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। क्या होना चाहिए सही ऑप्शन? बताइएगा फटाफट से। खैर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है वो लिवर के साथ साथ मसल के अंदर भी किया जाता है, जो कि स्केलेटल मसल है। अब खुद ही सोचो कि स्केलेटल मसल के अंदर क्यों होगा? ताकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप एनर्जी स्टोर कर सके। मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्यों करवाना है? क्या ज़रूरत है? अरे तुमको बॉडी मूव नहीं करनी है क्या? तुमको लोकोमोशन नहीं करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है क्या? मूवमेंट नहीं करना है क्या? उसी सारी कामों के लिए आपको मसल के कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो एनर्जी भी तो चाहिए, और उसी एनर्जी को स्टोर करने के लिए आप ग्लाइकोजेनेसिस करवाते हैं इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा एनर्जी स्टोरेज इन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन एंड रीजन ही है। ग्लाइकोजेनेसिस अकर्स प्राइमरीली इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस सर्व्स टू स्टोर ग्लूकोज। अरे ये तो हम लोगों ने कर लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आंसर तो यही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस which enzyme catalyzes the conversion of glucose to glucose 6-phosphate? सवाल यह है ग्लाइकोजेनेसिस के दौरान अगर आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाना है तो आप कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ग्लूकोकाइनेज या फिर बोथ ए एंड सी। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद है या ग्लाइकोजेनेसिस कुछ भी याद है तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। चाहे आप हेक्सोकाइनेज की बात कर लो, चाहे आप ग्लूकोकाइनेज की बात कर लो, दोनों ही एंजाइम से आप लोग ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अब नहीं होगा और ग्लाइकोजेनेसिस भी आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।